अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 21 दिसंबर 2024 चंद दिन रह गए हैं बाकी पूरी दुनिया के जो ईसाई लोग हैं उनकी क्रिसमस में। मगर कल रात यहाँ जर्मनी में जो एक अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी जो आफ्टर शेक्स या कहते हैं जो बाद में जो असरात होने वाले हैं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है वो कितने संगीन होंगे, कितने ख़तरनाक होंगे। इस एक वाक़या की वजह से कितने जो लोग हैं वो मुतासर होंगे, कितने गैर मुल्कियों के ऊपर जुल्म होगा या उनका नुकसान होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वाक़या यहाँ जर्मनी में काफ़ी साल पहले हुआ हिटलर के दौर में, जिसमें मिलियंस लोगों की जान गई, उसके पीछे भी ये एक नफ़रत थी उस कौम के ख़िलाफ़ जो जर्मनी में वो समझते थे कि ये कौम जो है ये हमारे तमाम जो मादनियात कह लें या जो हमारे मुल्क की जो ऊंची क्रीम है, जो भी जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे जो उसके होते हैं शोबे, उन पे इनका कब्ज़ा होता जा रहा है और ये इन्होंने जड़ें बड़ी मजबूत कर ली हैं। फिर एक शख्स उठा, उसने वो जुल्म ढाया और वो उसका खुमियाजा ये कौम आज तक भुगत रही है। अब जो कल वाक़या हुआ इसमें भी क्योंकि सऊदी अरब का नाम आता है, वहाँ का वो डॉक्टर था, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या कहानी है, आया वो शख्स नॉर्मल था, आया वो शख्स एबनॉर्मल था, वो किसी डिप्रेशन का शिकार होके उसने ये हरकत की है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो क्योंकि वो सऊदी अरब से था, क्योंकि वो मुसलमान होगा, इसलिए इसके असरात पूरी दुनिया में लाजमी जाहिर होंगे और कोई पता नहीं है कि उसकी वो जो ताने बाने हैं वो बांध दिए जाएं सऊदी अरब के साथ और फिर एक नया आगाज हो जाए। आपने सुना होगा कल जो यमन, जिसके ऊपर पहले सऊदी ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया, बहुत हमले किए, हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ लोग मर चुके हैं, क्योंकि वो इतना अमीर मुल्क नहीं है। वहाँ की जो खबरें आती हैं मीडिया के ज़रिए, इतने हजार मार के उसी वो कोई वो क्या कहते हैं कौम है या वो जो बना हुआ है ग्रोह, तो उनके ऊपर अटैक करते उन्होंने लाखों बच्चों, बूढ़ों और पता नहीं कितने दूसरे लोगों को अभी तक मार दिया। अब इसराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया और इतना शदीद हमला किया कि अभी तक खबरें नहीं आई कि कितने हजार कितने लोग जो हैं मर चुके हैं या मारे गए हैं। इसराइल पिछले चंद महीने से पहले उसने फ़लस्तीन पे खौफनाक किस्म का हमला किया, ये कह के कि उन्होंने हमारे पे हमला किया। फिर उसने शाम में अब घुस गया, वहाँ के किसानों की ज़मीनें छीन रहा है जिस तरह पहले फ़लस्तीनियों में होता था। लिबनान में हमला किया, ईरान पे हमला किया। अब ये किस साजिश का या क्या ये काम चल रहा है ये तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं वो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है कि ये तमाम इलाके जो ऐसा वजूहात बना के, अब जो सऊदी अरब का जो बशिंदे ने ये काम किया है या करवाया गया, ये अब वक्त बताएगा। अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहम करे। कल का जो खलीफतुल मसीह का जो खुतबा था उसमें आपने बड़ा क्लियर अंदाज में सुना कि ये जो हालात बन रहे हैं बड़े खतरनाक हैं, दुआ करें। वाक़े को याद करा के मुसलमानों को तोजह दिलाई गई है कि मुस्लिम कौम की अच्छी मिरास तुमको दी जा रही है, मगर होशियार रहना ऐसा ना हो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें कि अल्लाह ताला ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के अंदर रहने में कितनी बरकत रखी हुई है। ये आपने सारे जो मंजर नज़ारे आपके सामने हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इमाम महदी की जमात जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है, वहाँ जो बच्चे रहाइश पजीर होते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, उनके लिए जब भी ये क्रिसमस के दिन आते हैं या छुट्टियों के दिन आते हैं तो वहाँ तरबियती क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। और ये जो सारी बरकत है ये सिर्फ़ और सिर्फ अतात खिलाफत में है। ये प्रोग्राम आज नहीं बल्कि साल से जब से जमात अहमदिया कायम हुई है और जहाँ जहाँ जाके बच्चे बसे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, इस तरह से कामयाब तरीके से चलाई जा रही है। इससे ये होता है कि जो बच्चे आम दिनों में स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो तो होगी दुनियावी तालीम, लेकिन दीनी तालीम की खातर और तरबियत की खातर फिर इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो छुट्टियों में मरकज़ के अंदर बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह ये 3-4 दिन की क्लास जो फ्रैंकफर्ट की जितनी बच्चियां हैं या लजनात हैं जो उसमें शामिल हो सकेंगी, उनको शामिल तरबियत का बेहतरीन मौका होगा उनके लिए। देखें ये नसाब नमाज जो है वो सिखाई जाएगी और उसके फिर अंदर मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ उर्दू में कि वज़ू कैसे होता है, नमाज किस तरह सही तरीके से मुजब गुस्ल होती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो तमाम बच्चियों को सिखाई जाएंगी। ये खाने का इंतज़ाम है बाहर हाल में, और जो हमारा सैर ग्रुप है जो है रोज़ाना फजर के बाद, क्योंकि बाहर बारिश है जिसकी वजह से फिर आज हम इस हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। हर हफ्ते को इज्तिमाई नाश्ता होता है, तो आज शेख अरशद साहब की तरफ से नाश्ता है, वो अपनी तैयारी के लिए चले गए हैं और हम कुछ जो सैर का प्रोग्राम है मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह वो वाले मनाज़र आपको दिखाएंगे। और एक दो चीज़ा नहीं है तो 6 ही होगा टेलीफोन नंबर देता हूँ।